उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आज बात उस अजीमुश्शान हस्ती की, हिंदुस्तान की सरजमीन अपनी किस्मत पर नाज करे कि अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को औलिया कराम अता फरमाए। महक रही है ये सरजमीन औलिया की खुशबुओं से। जमाते औलिया के इस गुलशन में एक बेहतरीन एक बेहतरीन गुलाब का नाम सरकार हाजी वारिसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। कौन है, क्या शान है, जरा गौर फरमाइए। आज लोगों को पता ही नहीं सरकार वारिसे पाक की शान क्या। जिनको मालूम नहीं वो कह देते हैं सरकार वारिसे पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। मैं उन जाहिलों को कहना चाहता हूं सरकार वारिसे पाक जैसी नमाज पढ़ते थे, वैसी नमाज तेरी नस्लें नहीं पढ़ सकती हैं। क्या सरकार वारिसे पाक नमाज नहीं पढ़ते थे? बात यह है कि सरकार वारिसे पाक किसी की पीछे यानी किसी की इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़ते थे। एक मर्तबा लोगों ने कहा हुजूर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते किसी के पीछे? लोगों ने इसरार किया, लेकर चले गए। सरकार हाजी वारिसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए नमाज के लिए। इमाम के पीछे खड़े हुए, नियत कर ली, अल्लाहु अकबर कह लिया, हाथ बांध लिए, नमाज पढ़ी। नमाज मुकम्मल हुई तो सरकार वारिसे पाक ने इमाम साहब से फरमाया, इमाम साहब आपने नमाज में बहुत थका दिया। इमाम साहब कहने लगे हुजूर मैंने कैसे थका दिया, इतनी लंबी तो नमाज मैंने नहीं पढ़ाई है कि आप थक गए। सरकार वारिसे पाक ने फरमाया इमाम साहब आप जवान आदमी मैं बूढ़ा, आपने जब नियत की हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहा, तकबीर तहरीमा मैंने भी नियत की और नियत में मैंने कहा पीछे इस इमाम के, और फिर मैं नमाज में शामिल हो गया तकबीर तहरीमा से। मगर इमाम साहब आपने बहुत थकाया। आप नियत करने के बाद में बाजार पहुंच गए, गोश्त खरीदना था, आप बाजार पहुंचे। मैं क्या करता, मैं भी आपके पीछे पीछे बाजार चला गया, क्योंकि मैंने तो नियत में कहा था पीछे इस इमाम के। आप बाजार पहुंच गए, खड़े मुसल्ले पे थे, मगर पहुंच गए बाजार, मुझे भी जाना पड़ा। आप सब्जी खरीदने गए, मुझे भी जाना पड़ा। आप जहां जहां घूमते रहे, मुझे भी आपके पीछे जाना पड़ा। इमाम साहब सुनिए, आपने बहुत थका दिया, क्योंकि आपका जिस्म यहाँ मौजूद था, मगर दिलो दिमाग आपका कभी बाजार में कभी मार्केट में मुख्तलिफ मकामात पर था। जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ मुझे भी जाना पड़ा। नमाज की नियत करके बंदा दिमाग उसका कहीं और पहुंच जाता है ना, मगर सरकार वारिसे पाक की नमाज कैसी। लोग कहने लगे हजरत फिर आप किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, कौन होगा ऐसा जो आपको नमाज पढ़ाएगा?
सरकार वारिस पाक ने फरमाया मैं इमाम के पीछे नमाज तो पढ़ लूं, मगर इमाम अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हो, जब वो वली कामिल नमाज पढ़ाए तो वारिस भी उनके पीछे नमाज अदा करे। मतलब ये सरकार वारिस पाक विलायत के उस आला मकाम पर हैं कि अगर नमाज पढ़ाने वाला वली कामिल हो और वो खुशू व खुजू के साथ फकत अल्लाह की याद में मुकम्मल तौर पर डूब कर नमाज पढ़ाता हो तो फिर वारिस पाक उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। सारी जिंदगी सरकार वारिस पाक ने शरीयत पे अमल किया है। जो हस्ती एहराम पहनकर और फिर सारी जिंदगी के लिए एहराम को ना उतारे, एहराम की पाबंदियों से बाहर ना आए, तो जो इतनी पाबंदियां करता हो वो अजीम हस्ती भला नमाज से दूर कैसे हो सकती है। सरकार वारिस पाक के जैसा कोई नमाजी तो लाकर दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर कीजिए कौन है सरकार वारिस पाक। आला मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, हसनी हुसैनी सैयद नजीब तरफ़ैन, हसनी हुसैनी सैयद हैं। हिंदुस्तान में सरकार वारिस पाक का आस्ताना मौजूद है, मरजे खलाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को जियारत नसीब हुई है, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा। गौर फरमाइए जरा, जिंदगी भर अपने जिस्म से एहराम नहीं उतारा। जो लोग उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं, वो जानते हैं एहराम पहनने के बाद में पाबंदियां कितनी होती हैं। एहराम पहनने के बाद में पाबंदियां, सर पे कपड़ा नहीं रख सकते, एक मक्खी को भी नहीं मार सकते, मच्छर को भी नहीं मार सकते, बाल नहीं कटा सकते हालत एहराम में, वरना दम वाजिब हो जाता है। सर में जूं है उसको मार नहीं सकते, एक चींटी है उसको मार नहीं सकते, एहराम में दम वाजिब हो जाता है। चंद घंटों के लिए उम्रा करने वाला एहराम पहनता है। एहराम की पाबंदियां वो बड़ी एहतियात से काम लेता है। हज के दौरान बंदा एहराम पहनता है, बड़ी एहतियात से काम लेता है। मगर सोचो जरा, सरकार वारिस पाक ने सारी जिंदगी एहराम पहना है। क्या है एहराम? दो कपड़े, एक तहबंद बनाकर बांध लिया गया, दूसरा चादर है जिसको जिस्म पे ओढ़ लिया गया। ये एहराम क्या है? ये एहराम बिल्कुल कफन की तरह है, सफेद कपड़ा है एहराम का। कफन भी सफेद होता है। सरकार वारिस पाक ने अपने नफ्स को किस दर्जा मार दिया है, कितना मजबूर किया है नफ्स को। तू आजादी चाहता है, ले आज से तेरी आजादियां खत्म, मुकम्मल, जिंदगी भर के लिए तेरी आजादियां खत्म। अब न कभी जिस्म से एहराम उतरेगा, न कभी ये पाबंदियां हटेंगी। नफ्स को ऐसे मारा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है? जब बंदा नफ्स पे काबू पा लेता है और नफ्स को अपने ताबे कर लेता है, खुद नफ्स के ताबे नहीं होता बल्कि नफ्स को अपने ताबे कर लेता है, नफ्स को मार देता है, फिर नफ्स मंजिलें तय करते हुए अपनी आला मंजिल यानी मुतमइन्ना जिसे कहा जाता है, नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। और जब तक इस मंजिल पे नफ्स न पहुंचे, जो पहली मंजिल है नफ्स अम्मारा बड़ी खतरनाक है। नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स है बड़ी खतरनाक चीज, इस पर काबू पाना मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इतना कि जितने चाहो जतन कर लो ये काबू में ना आए, और आसान कितना। चलिए मैं आपको सूफिया की तालीम से बताता हूं। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, सूफिया फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया नफ्स से, बता मैं कौन हूं। जवाब तो बड़ा आसान था मगर इसने उस जवाब को जरा सा घुमा दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। ये जो मैं है, मैं इंसान जो अनानियत उसके अंदर पैदा होती है, ये बड़ी खतरनाक है। नफ्स उसका उसे ऐसा बना देता है कि वो अना अना करने लग जाता है, वो मैं करने लग जाता है। इस अनानियत के सबब गुरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है बंदे में, और गुरूर बर्बाद कर डालता है, तबाह कर देता है तकब्बुर। शैतान बन गया। कैसे बन गया? अज़ाज़ील नाम था, बड़ी इबादत करता था मगर शैतान बन गया। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। उसने सजदा नहीं किया अल्लाह के हुक्म पर, हुक्म खुदा नहीं माना। वजह ना मानने की वजह, हुक्म खुदा ना मानने की वजह गुरूर है, तकब्बुर है। वो कहता था आदम को सजदा क्यों करूं, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। कहता था मैं आग से पैदा हूं, आदम मिट्टी से पैदा है, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं क्यों आदम को सजदा करूं। उसके गुरूर ने उसे बर्बाद कर डाला। गुरूर के सबब उसने हुक्म खुदाबंदी पर अमल नहीं किया, इताबे इलाही का शिकार बन गया। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। ऐ लोगों, ये तकब्बुर है जो बर्बाद कर देता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। यही तकब्बुर पैदा होता है। नफ्स ने कहा अंता अंता अना अना, तू है मैं। परवरदिगारे आलम नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया ले जाओ दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया। तारीख गवाह है, सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक अजाब दिया गया। 300 साल, और बाद सूफिया फरमाते हैं 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया। फिर उसके बाद में बारगाहे रब्बे जुल जलाल में इसको पेश किया गया।
फिर अल्लाह ताला ने दोबारा वही सवाल फरमाया, परवरदिगार ने बता मैं कौन हूं। इतना अजाब हुआ मगर फिर भी जवाब इसका वही रहा। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फिर हुक्म फरमाया दोज़ख में डाल दिया। दोबारा फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर 300 साल तक अजाब दिया गया। फिर उसके बाद में निकाला गया और निकालने के बाद में तीसरी मर्तबा अल्लाह ने सवाल किया। परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा भी जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज गुजार हुए, मौला क्या करें, दोज़ख में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों, दोज़ख में डालने से ये जवाब इसका तब्दील नहीं होगा, तो या अल्लाह क्या करें? फरिश्ते अर्ज गुजार हुए, मौला क्या करें? रब ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, इसे दोज़ख में न डालो बल्कि इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। जब ये डाला गया बोझ सजदों का, भूख का, बंदगी का, फिर अल्लाह ने सवाल किया। परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। अब इसका जवाब बदल गया। कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अब जवाब बदल गया। कहता तू मेरा रब है, तू मेरा परवरदिगार है। तो पता लगा कि नफ्स जो काबू में आता है वो उस वक्त आता है जब इस पर भूख का बोझ डाला जाए, यानी इसे भूखा रखा जाए। जब इस पर सजदों का बोझ डाला जाए, यानी बंदगी में खुद को लगाया जाए, नमाजों में लगाया जाए। तो अल्लाह ताला ने निजाम भी वही दिया। 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई कि नफ्स पे सजदों का बोझ रहे। साल में 1 मर्तबा रमजान के रोजे के नफ्स पे भूख का बोझ रहे। जो ये करता रहेगा नफ्स उसके काबू में रहेगा। मगर औलिया अल्लाह की बात यह है कि वो 5 वक्त की नमाजें तो अदा करते ही हैं, वो रोजे रमजान के तो रखते ही हैं, मगर इसके अलावा भी उनकी रातें नवाफिल में गुजरती हैं। वो तहज्जुद भी अदा करते हैं, वो नमाजें रात भर अदा करते हैं। दिन में वो हर रोज भी रोजे से रहते हैं। कभी वो जो है 6-6 माह के रोजे रख लिया करते हैं। ये बुजुर्गों का तरीका है। तो सरकार वारिसे पाक ने ऐसे नफ्स को काबू में किया, इस तरह से नफ्स को मारा कि उसे बिल्कुल अपने मजबूर कर दिया, अपने काबू में ले लिया। अच्छा, नफ्स जो है इसके अंदर कई चीजें हैं। नफ्स रियाकारी भी पैदा करता है, रियाकारी की तरफ माइल करता है, दिखावा। नफ्स कभी कभार झूठी दोस्तियां, झूठी मोहब्बत, झूठे फरेब भी देता है। नफ्स धोखे भी देता है, दगा भी करता है। नफ्स शहवत के लिए भी उभारता है, लालची भी होता है। लेकिन इसको जब काबू में कर लो तो ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए रब्बे जुल जलाल, ए मालिक, तू मारता है, मारने के बाद में जिंदा करता है, आखिर जिंदा कैसे करता है? अल्लाह ने फरमाया क्या यकीन नहीं तुम्हें मेरे जिंदा करने पर? या अल्लाह यकीन है, यकीन है, तू मेरा रब है, मैं मानता हूं, यकीन करता हूं, मगर मैं बस देखना चाहता हूं तू अगर करम फरमाए तो वो मंजर में देख लूं। अल्लाह ने फरमाया फिर एक काम करो, 4 परिंदे लो और उनको ज़िबा करो, उनका गोश्त बिल्कुल कीमा बना दो, कीमा बनाकर पहाड़ की चोटियों पर रख दो और फिर उसके बाद में अपने रब की कुदरत देखो, उनकी गर्दनें अपने पास पकड़ लो।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐसे ही किया। 4 परिंदे लिए। कौन कौन से परिंदे? एक उनमें कौवा, दूसरा मुर्गा, तीसरा परिंदा कबूतर, चौथा परिंदा मोर। 4 परिंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिए, ज़िबा किया, गर्दनें अलग की, उनके गोश्त को बोटी बनाकर, कीमा बनाकर पहाड़ पे अलग अलग रख दिया। फिर खड़े हो गए, इंतजार में मुंतजिर हो गए। क्या मंजर देखा! चारों परिंदों का वो गोश्त एक दूसरे में जो मिल चुका था वो अलग अलग हुआ, और फिर उसके बाद में उस गोश्त के लोथड़े बनकर बालों पर लगे, पूरा तैयार हुआ। फिर आकर वो उसका वजूद गर्दन से जुड़ गया, गर्दन से आकर जुड़ गया। अजीजाने गिरामी वकार, परिंदे चारों जिंदा हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा। मगर अब गौर से जरा सुनो, इसकी तफसीर जब जो है सूफिया इकराम ने की, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आप नकल करते हैं कि अल्लाह ने जो 4 परिंदे ज़िबा करने का हुक्म दिया, उनमें एक कौवा, एक मुर्गा, एक कबूतर और एक मोर, आखिर ये 4 ही क्यों चुने गए? वजह ये कि पैगाम था उनमें। कौवा लालची होता है, यानी उसको ज़िबा करने का मतलब ये पैगाम था कि इंसान अगर नफ्स को काबू में करना चाहता है तो अपने लालच को ज़िबा कर दे। कबूतर चूंकि दोस्ती बहुत जल्दी करता है, ये उसके अंदर सिफत है, उसकी खूबी है, तो वो सिफत भी का इसको भी ज़िबा करो। जल्दी किसी पे यूं ही एतबार न कर लेना, किसी से भी यूं ही इतनी ज्यादा मोहब्बत न कर लेना, धोखा उठाओगे। फिर मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत ज्यादा होती है, तो क्या इसको ज़िबा करने का मतलब पैगाम है कि अपनी शहवत को भी ज़िबा कर डालो। मोर के पास हुस्न है, वो दिखाता है उसको नाच नाच के। कहा तुम अपने मोर को ज़िबा करके पैगाम दिया गया कि अपने अंदर की रियाकारी को ज़िबा कर दो, यानी जो हुस्न का दिखावा करते हो, जो नुमाइश करते हो, उसको भी ज़िबा कर दो। आओ जरा गौर करो, अब सरकार वारिस पाक की जिंदगी देखो, किस तरह से नफ्स को मारा है। सारी जिंदगी शादी नहीं की, शहवत को ज़िबा कर दिया। कभी माल की तवक्को नहीं रखी, कोई लालच नहीं रखा, लालच को ज़िबा कर दिया। कभी बद मजहबों से, कभी बददीन लोगों से दोस्ती नहीं की, उस सिफत को भी ज़िबा कर दिया। कभी दिखावा नहीं किया, रियाकारी आपके किसी अमल में नहीं थी। हत्ता के अल्लाह की इबादत भी करते थे तो उसका दिखावा नहीं था, उसको भी ज़िबा कर दिया रियाकारी को। जो अपने नफ्स को इस तरह से मार दे, उस ज़ाते वाला को सरकार वारिसे पाक कहा जाता है। वो सरकार वारिसे पाक हैं, वो उनका आस्थाना है।